हेलो दोस्तों, हम यहाँ अध्ययन करेंगे उत्तर मुगल कालीन नवोदित राज्य। नवोदित राज्य से क्या तात्पर्य है कि जो मुगल काल में मुगल काल के पतन के उपरांत जो नए नए राज्य उत्पन्न होते हैं या जिनका जन्म होता है वो नवोदित राज्य हैं। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी काफ़ी अयोग्य सिद्ध होते हैं, जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और इस पतन के साथ ही इतने बड़े भारतीय भूमि पे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अपने छोटे छोटे साम्राज्य बनाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने राज्य बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो राज्य है वो था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद बनाने का अगर किसी ने ख्वाब देखा है या जिसने उसके बारे में सोचा वो था जुल्फिकार खां। ठीक है, परंतु 1724 में जो तुरानी गुट के चिनकिलिस खां होते हैं, ठीक है, मुगल काल में हमने तुरानी गुट, ईरानी गुट काफ़ी अध्ययन किया था इसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वो वीडियो देखें, जिससे आपको इनके बारे में एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो 1724 में जो तुरानी गुट का जो चिनकिलिस खां रहता है, जिसकी उपाधि होती है निज़ामुल मुल्क, उसके द्वारा हैदराबाद राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, 1724 में इसने सुगरखेड़ा के युद्ध में मुबारिस खां को पराजित कर दिया। चूँकि यहाँ पे यह नए राज्य की स्थापना करता है, जिससे कि जो मुगल सम्राट होते हैं, मुगल सम्राट मुबारिस खां को यहाँ का वायसराय बना के भेज देते हैं। ठीक है, तो मुबारिस खां को पराजित करके मुबारिस खां को पराजित करके मोहम्मद शाह, जो कि मुगल सम्राट होता है, उसे भी एक प्रकार से कहना चाहिए, एक प्रकार से उसे भी समझ में आ जाता है कि अब जो है निज़ामुल मुल्क या जो चिनकिलिस खां है वही यहाँ की वास्तविक सत्ता ग्रहण करना चाहता है हैदराबाद की। तो यह जो है मोहम्मद शाह भी इसे आसफ जहाँ की उपाधि देता है, यह हैदराबाद का उसे शासक स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें, फिर जैसे ही उसकी शासन सत्ता स्थापित हो जाती है चिनकिलिस खां की, उसके बाद जो है पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम द्वारा पराजित हो जाता है। ठीक है, इस समय मराठा साम्राज्य भी काफ़ी अपने जोर शोरों पे था, जिसमें बाजीराव प्रथम जो पेशवा होता है, बाजीराव बल्लाल, काफ़ी महत्वपूर्ण पेशवा होता है। तो उसी के समय में पालखेड़ा के युद्ध में जो चिनकिलिस खां या निज़ामुल मुल्क है वो पराजित हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ में उसे मुंगी सिवगांव की संधि करनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखें तो नेक्स्ट जो अगर राज्य देखें, मुगल से टूट के जो बना मैसूर राज्य था। ठीक है, 1761 में इसकी स्थापना हैदर अली के द्वारा की जाती है और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाया जाता है। ठीक है, वैसे अगर देखें तो मैसूर राज्य जो है वो विजयनगर साम्राज्य से टूट के बनता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया है मध्यकालीन भारत में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले देख लें, थोड़ा उसके बारे में जानकारी हो जाएगी आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो यहाँ पे हैदर अली जो होता है वो मैसूर राज्य की स्थापना करता है, जो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाता है। ठीक है, और यह बेदनूर के नाम को बदल के हैदर नगर कर देता है, अपने नाम पे ही अपने उस नगर का नाम दे देता है। ठीक है, इसने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार भी बनाया। चूँकि इस समय अंग्रेज भी काफ़ी आगे बढ़ के आ रहे थे, इसलिए इसने उनको देखते हुए एक आधुनिक शस्त्रागार भी बनाता है। ठीक है, ये फ्रांसीसियों का काफ़ी फ्रांसीसियों से मित्रवत व्यवहार रहता है इसका, इसलिए आधुनिक शस्त्रागार बनाने में फ्रांसीसी इसकी सहायता करते हैं। इसके समय में अंग्रेजों के साथ में इसका युद्ध भी होता है। तो देखें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी तक चला। इसमें 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज और जो है हैदर अली, इसके द्वारा युद्ध होता है। तो हैदर अली यहाँ पे जीत जाता है, परंतु अंग्रेज इससे मद्रास की संधि कर लेते हैं और एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। दूसरा जो द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध होता है वो 1780 से 1784 के बीच में होता है। तो जो 1781 में है, सर आयरकुट की सेना युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखें तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, परंतु इसी समय इसका पुत्र टीपू सुल्तान आ जाता है, जो कि युद्ध में भाग लेने शुरू कर देता है। ठीक है, और 1784 में जो है अंग्रेजों के साथ टीपू सुल्तान मंगलोर की संधि कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी टीपू भारी पड़ता है और एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 1790 से 1792 के बीच में। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले तो, चूंकि यहाँ पे देख चुके हमने कि जो दो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं उसमें जो टीपू सुल्तान या हैदर अली भारी पड़ते हैं अंग्रेजों के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज मराठाओं को और निजामों के साथ, जो निजाम शाही चलती रहती है हैदराबाद में, वहाँ पे तो इनके साथ में एक संगठन बना लेते हैं, संधि कर लेते हैं, जिसे त्रिगुट संधि भी कहा जाता था। और
इस प्रकार तीनों गुट मिलके जो टीपू सुल्तान होता है उस पर आक्रमण कर देते हैं और 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है, जिसमें जो टीपू है काफ़ी हद तक पराजित ही हो जाता है, जिससे अंग्रेज़ों को संधि करनी पड़ती है और अंग्रेज़ों उससे बहुत सारी संधियों के बदले बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, टीपू का आधा राज्य अंग्रेज़ों को मिल जाता है यहाँ से, और 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेज इससे लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे एक दौर पे देखें तो जो टीपू को अपंग बना के रख देते हैं। ठीक है, एक प्रकार से अपंग बनाया जा सकता था, बनाया गया इसमें। अब होता है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, इस समय चूंकि जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है। अब अंग्रेजों की यह मंशा रहती है कि अब सीधे जो मैसूर है उसे अपने कब्जे में ही ले लिया जाए, तो यहाँ पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी की वजह से होता है। और 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है जो युद्ध होता है उसके दौरान ही। और जो सत्ता होती है मैसूर की, जो पुराने बडियार वंश होते हैं, ठीक है, जो हम विजयनगर साम्राज्य में हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं आप अगर आपको इसकी जानकारी लेनी हो। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ही जो ये बनता है, ठीक है, मैसूर राज्य। तो पहले यहाँ पे बडियार वंश की राजसत्ता होती है, जिसको हटा के जो हैदर अली है अपने मैसूर राज्य की स्थापना करता है, तो उसी को बडियार वंश को ही इसकी सत्ता पुनः सौंप दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। 1831 में विलियम बेंटिक द्वारा मैसूर का विलय किया जाता है। बडियार वंश को पहले सौंप तो दिया जाता है, ठीक है, 1799 ईस्वी में, परंतु 1831 ईस्वी में जो विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर बन के आता है वह मैसूर का विलय कर लेता है। ठीक है, परंतु 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पुराने राजवंश को, ये जो बडियार राजवंश के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, उसे पुनः उसकी जो सत्ता होती है वो वापस कर दी जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैसूर राज्य होता है, जिसका पहले पतन होता है, फिर उसका धीरे धीरे उसे पुराने राजवंश को ही सौंप दिया जाता है। आगे देखें, रुहेले एवं बंगस पठान, इस समय छोटे छोटे राजवंश उभर रहे थे। जो रुहेले थे, संस्थापना इसकी वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद द्वारा 1737 में की जाती है। ठीक है, रुहेलखंड वाले क्षेत्र में इनकी राजधानी आंवला, जो कि बरेली वाले क्षेत्र में पड़ता है, पहले रहती है, परंतु उसे रामपुर कर दिया जाता है इनके द्वारा, वीर दाऊद और अली मोहम्मद के द्वारा। ठीक है, बंगस पठान जो है, बंगस इसकी स्थापना 1714 ईस्वी में मोहम्मद खां बंगस के द्वारा की जाती है। ठीक है, बंगस पठान की स्थापना। आगे देखें, राजपूतों के बारे में चर्चा करें तो राजपूतों में जो है सबसे प्रमुख जो राजपूत शासक होता है आमेर के राजा जयसिंह, जो कि सवाई जयसिंह भी इन्हें कहा जाता है। इनकी समयावधि रहती है 1681 से लेकर 1743। ठीक है, काफ़ी इस समय राजपूत राज्य भी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगते हैं, जिसमें प्रमुख जो आमेर के राजा होते हैं सवाई जयसिंह। कर्नल टाड ने इनके बारे में कहा है कि ये एक राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता, वैज्ञानिक, समाज सुधारक, ज्योतिष शास्त्र, ये विभिन्न प्रकार के इनके अंदर गुण पाए जाते थे। ठीक है, तो ये कर्नल टाड के विचार हैं जो कि राजा जयसिंह के बारे में कहे गए हैं। इन्होंने जाट क्षेत्र पे नियंत्रण करके या उन पे अधिकार करके जयपुर नगर की स्थापना की, जो वर्तमान भारत का काफ़ी प्रसिद्ध नगर भी है। ठीक है, जयपुर नगर। अगर इनकी समय की वेधशालाएँ देखिए जिन्होंने बनवाई, वेधशालाएँ अर्थात सूर्य के उदय या अस्त होने के दौरान जो समय का मापन होता है, तो वो उसके प्रति इन्होंने एक वेधशाला या कहें कि एक प्रकार का लेबोरेटरी, ठीक है, तो वो इन्होंने निर्माण करवाया। तो ये दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी वाले क्षेत्र में इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, इन्होंने जीज मोहम्मद शाही सारणी बनवाई। ये किस लिए बनवाई? ये खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए बनवाया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इन्होंने खगोल शास्त्रीय पे काफ़ी जोर दिया, वेधशालाओं का भी निर्माण किया, और उसी के हेतु इन्होंने एक जीज मोहम्मद शाही नामक सारणी भी बनवाई। ठीक है, इन्होंने अपने जो क्षेत्र में दहेज प्रथा को नियंत्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि जो राजपूत कालीन समाज था वहाँ पे जो विवाह व्यवस्था होती थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दहेज का मांग की जाती थी। तो इसके वजह से इन्होंने सबसे पहले तो अपने जो नियंत्रणाधीन क्षेत्र थे उसमें दहेज प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। आगे देखें, आगे केरल भी एक छोटा सा राज्य था, ठीक है, जो कि मुगलों के पतन के बाद उभर के सामने आता है, जिसमें 4 राज्य थे, कालीकट, कोचीन, त्रावणकोर और चिरक्काल। ये छोटे छोटे राज्य थे। 1729 में त्रावणकोर के जो शासक होते हैं मार्तंडे वर्मा काफ़ी महान शासक होते हैं, इस वंश की कहा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उनके उत्तराधिकारी रामवर्मा। ये जो रामवर्मा का समय होता है ये मलयालम भाषा का पुनर्जागरण का काल होता है। ठीक है, इसके समय जो मलयालम भाषा में कई सारे साहित्यों का भी सृजन किया गया।
नेक्स्ट जो है असम और उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में देखें तो इस समय यहाँ पे भी काफ़ी प्रकार के छोटे छोटे राज्य का उदय हुआ, जिसमें अहोम, कछार, जयंतिया और मणिपुर ये छोटे छोटे राजवंश थे, जिसमें अहोम के शासक जो हैं रुद्रा सिंह, इन्हें पूर्वी भारत का शिवाजी कहा जाता है। जिस प्रकार शिवाजी अपने दक्कन वाले क्षेत्र में जिस प्रकार काफ़ी छोटे से लेके काफ़ी बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो इसी प्रकार रुद्रा सिंह भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होते हैं, ठीक है, अहोम वंश के। हमने शिवाजी के बारे में भी काफ़ी डिटेल से अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो वीडियो देखें, ठीक है। 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम कार्नवालिस यहाँ पे भारतीय गवर्नर बन के आता है। तो वो कैप्टन विल्स को जो उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में रहता है वहाँ पे जानकारी लेने हेतु भेजता है कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहाँ पे व्यापार कितना किया जा सकता है, ये सारी जानकारी लेने के लिए वह कैप्टन विल्स को उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में भेजता है, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा हैदराबाद राज्य, ठीक है। हैदराबाद राज्य के बाद में हमने देखा मैसूर राज्य, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने रुहेले और बंगस पठान के बारे में चर्चा की। फिर देखा हमने राजपूत, ठीक है। फिर केरल के बारे में चर्चा की और असम और उत्तर पूर्व के क्षेत्र के बारे में भी डिटेल से चर्चा की। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।